नमस्कार, मध्य प्रदेश के बुलेटिन में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। ग्वालियर में पहाड़ों को काटकर अवैध उत्खनन करने की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन हरकत में आया और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ माइनिंग ऑफिसर भी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि प्रशासन की नाक के नीचे हरे भरे पेड़ों से लदे पहाड़ों को जेसीबी से काटा जा रहा था। वहीं भूमाफिया का नेटवर्क इतना तगड़ा है कि प्रशासन की टीम पहुंचने से पहले अवैध रूप से पहाड़ की कटाई में लगी जेसीबी मशीन गायब हो चुकी थी। इससे पहले भी प्रशासन ने अवैध उत्खनन का केस बनाते हुए 63,000 घन मीटर का लगभग 9 करोड़ का जुर्माना का केस बनाया था। शासकीय भूमि पर कब्जा करने में भूमाफिया बाज नहीं आ रहा है। वहीं प्रशासन द्वारा कार्रवाई के दावे फीसदी नजर पर की जा रही है। जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये पहाड़ है शिवनगर कॉलोनी के पास में शंकरपुर में, यहाँ जेसीबी चल रही है, अवैध उत्खनन कर रही है। तो हम लोग तत्काल ऑफिस से पता लगा, वैसे ही इधर उठ के आए। तो अभी यहाँ कोई मशीन वगैरह तो मिली नहीं है, कोई ट्रैक्टर भी नहीं मिला है। फिर इसको चेक कर रहे हैं कि क्या खाते का नंबर है और कौन सा है आगे, उसमें भी फिर नाप की कार्रवाई करेंगे। जैसे भी आपके द्वारा ऑफिस में अभी सूचना मिली हमको करीब आधे घंटे पहले, और आपके द्वारा जैसे सूचना मिली आपने प्रूफ दिए हमें, उसी प्रूफ के आधार पे हमने तहसीलदार से बात किया और तहसीलदार के साथ में यहाँ कार्रवाई करने के लिए आए। पर यहाँ मौके पे कुछ नहीं पाया गया। उत्खनन की ताज़े उत्खनन के गड्ढे पाए गए, पर वर्तमान में कोई मशीन नहीं जब्त की गई। अब ऐसे अचानक इसको प्लानिंग करके अलग अलग समय पे उसको कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अचानक आने से भी कार्रवाई नहीं हुई तो इसको अलग अलग समय पे आके कार्रवाई करना पड़ेगी, तभी कुछ न कुछ प्रकरण पंजीबद्ध कर पाएंगे। हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड नरसिंहगढ़ द्वारा गठित नगर विकास प्रस्फुटन समिति के तत्वाधान में स्थानीय शांति धाम में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें परिषद के विकासखंड समन्वयक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधिक सामाजिक कार्यकर्ता पत्रकार बंधु एवं समिति सदस्यों ने सहभागिता की। वृक्षारोपण अंतर्गत पारस, पीपल, गुलमोहर, जामुन, अशोक आदि प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। हमारे यहाँ नगर नरसिंहगढ़ की नगर विकास प्रस्फुटन समिति के माध्यम से स्थानीय मुक्तिधाम परिसर में पारस, पीपल, गुलमोहर, जामुन आदि के वृक्ष लगाए गए हैं। करेली के बीचों बीच सुभाष मैदान, जो कि जनपद भूमि का स्थित है, जिसका करेली नगरपालिका प्रशासन रख रखाव करती चली आ रही है। वहीं पर इस सुभाष मैदान पर शहर के बच्चों के लिए खेलने व व्यायाम स्थल के रूप में तैयार किया गया है। इस मैदान में करीब 4 से 5 वार्ड के सैकड़ों बच्चे प्रतिदिन खेलने आते हैं, लेकिन दिगंबर जैन समाज के इस सुभाष मैदान पर 4 महीनों के लिए बिना शासकीय अनुमति के अतिक्रमण कब्जा कर लिया है, जिसका विरोध करेली शहर के सभी लोगों व बच्चों के परिजनों द्वारा नरसिंहपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर किया गया। वहीं पर एसपी ऑफिस नरसिंहपुर व राजस्व शाखा में भी लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। अब देखना ये जाएगा कि साफ तौर पर प्रशासन इन मैदान को कितने दिनों में खाली करवाता है। सिवनी जिले के एक सरकारी स्कूल से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां
कुरे विकासखंड अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला शाखदेही में स्कूल परिसर में बच्चे गणवेश पहन शिक्षक की मोटरसाइकिल धोते नजर आए। वहीं पर हालांकि वीडियो बनाता देख शिक्षक परिमला कुमार ने तुरंत बच्चों को कक्षा में जाने को कह दिया। वहीं पर साथ ही स्कूल में 3 शिक्षक गैरहाजिर रहे और वहीं पर कक्षाएं जो है खाली नजर आई। वहीं पर मामला सामने आने के बाद डीईओ ने सहायक आयुक्त के कार्यवाही की बात कही है। ग्वालियर उपनगर मुरार पुलिस ने अपने ही एक बर्खास्तशुदा सिपाही को उसके साथी पर एक दलित किसान के साथ 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। ये घटना 19 दिसंबर 2020 से लेकर 8 जनवरी 2022 तक घटित हुई थी, जिसमें गौतम नगर में रहने वाले दलित गोपाल जाटव के नाम से मुर्दा जो है वो लोन रकम निकाली गई थी। वहीं पर इसमें साफ तौर पर सिपाही जो है सतीश संगेर और साथ ही प्रदीप राणा को आरोपी बताया गया। पता चला है कि साफ तौर पर ये जो लोन है इसको दिलाने के नाम पर इन लोगों ने गोपाल जाटव से गठित की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अमानत के खयानत और साथ ही धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुरार में फरियादी जो कि नदीपार टाल का रहने वाला, उसके द्वारा बताया गया कि 2020 में उसको जो लोन 4 लाख रुपए कैनरा बैंक से लोन निकलवाया गया था, उसके डॉक्यूमेंट्स थे। लेकिन वो जो लोन निकलवाया था 2 अन्य व्यक्ति थे जो उसके मित्र भी थे, उसके परिचित भी थे, उनके द्वारा उसके डॉक्यूमेंट्स रख के उसके डॉक्यूमेंट्स पर लोन निकलवाया और उसने फिर वो पैसा उसके पास नहीं पहुँचा, उसको पैसा नहीं दिया गया और उसके बाद उसको ये भी दबाव बनाया गया कि तो यही पैसा भरना पड़ेगा। तो इस आधार पर लगातार वो प्रयास कर रहा था। तब जाकर थाना मुरार में उसने फिर जब उन्होंने पैसा नहीं दिया, धमकी देने लगे, तब जाकर उसने फिर थाना मुरार में कल आवेदन दिया। इसके आधार पर FIR रजिस्टर किया कर उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। इसमें जो एक व्यक्ति है जो कि पहले डायल 100 में ड्राइवर का काम करता था, अभी फिलहाल पिछले महीने ही कोई विभागीय जांच में जबलपुर पश्चिम मध्य रेलवे स्टेशन पर आज एक नौजवान सिपाही ने खाकी वर्दी पर को फिर से एक बार शर्मसार किया। एक विधि व्यक्ति के साथ जमकर मारपीट की गई। आपको बता दें कि घटना जो है वो जबलपुर के रेलवे स्टेशन की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पर विद्या के साथ हुई मारपीट के मामले में RPF पुलिस के अपने आप को बचाते हुए इस मामले से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। क्यों, आखिरकार क्या पुलिस का ये बर्ताव सही है और या फिर वृद्ध की पिटाई करने वाले सिपाही पर पुलिस उचित कार्रवाई करेगी, या एक बड़ा सवाल या निशान यहाँ पर खड़ा होता है। ये आज सुबह हमारे संज्ञान में आया है ये वीडियो। ये जबलपुर प्लेटफॉर्म 4 एवं 5 का है और इसको हमने CCTV भी देखा है, इसको आइडेंटिफाई भी किया है। एक्चुअली रेलवे क्षेत्र में 2 थाने कार्य करते हैं, एक RPF एक GRP। तो ये दोनों थानों का स्टाफ नहीं है, ये बाहरी पुलिस स्टाफ है। ये ऐसा अभी इसको फुल इसका कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन रीवा ज़िले का स्टाफ की हमको प्रारंभिक रूप से सूचना मिली है इसके बारे में। तो अभी हम उसमें और जांच कर रहे हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके बयान ले रहे हैं, उस हिसाब से जो है ये रीवा SP को रिपोर्ट इसकी दी जाएगी। सर, जिन्होंने मारा है आरक्षक ने, उनकी पहचान नहीं हो पाई है अभी। उसकी पहचान ये इतना ज़रूर पता चला है कि रीवा का जो है मतलब डिस्ट्रिक्ट पुलिस का ये स्टाफ है। कार्रवाई है, आइडेंटिफाई होगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी।
आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य उत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन शासकीय कन्या स्कूल कनौद में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया गया। उत्सव में मध्य प्रदेश के विद्युत क्षेत्र में हुई उपलब्धियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में देशभक्ति गीत, नुक्कड़ नाटक और शाही सामूहिक नृत्य व अन्य प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। नोडल ऑफिसर द्वारा विद्युत क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में बताया गया। किस संबंध में आयोजित किया गया कार्यक्रम में? बेसिकली जो भारत के जो आज़ादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में भारत में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके तहत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई, जिसमें कि आज़ाद भारत के बाद से ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा क्या क्या काम किया गया उसके बारे में जनता को बताने, उसको जनता को गर्व करने और जिन्होंने काम करा है उनको ऊपर गौर करने के लिए कार्यक्रम बनाया गया। साथ में जब 2047 तक जब हम 100 साल हो जाएंगे हमारे 2047 में, तब उस 100 साल होने पर ऊर्जा का संरक्षण भी हम ढंग से कर पाए, उसके लिए कार्यक्रम का आयोजित किया। तो इसमें अक्षय ऊर्जा का क्या महत्व है, इस बारे में भी? हाँ, अक्षय ऊर्जा का जो महत्व है, आज की डेट में भारत में जो 40% जो उत्पादन है वो अक्षय ऊर्जा के द्वारा किया जा रहा है, जो कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य 2030 तक करने का था, लेकिन नवंबर 21 में ही हमने उसको अचीव कर लिया है। तो अक्षय ऊर्जा को जितना हम ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना कार्बन का उत्सर्जन कम होगा, उतना पर्यावरण अच्छा होगा। तो वो एक लोगों को जागरूक करना है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम है, जैसे कुसुम सी, जिसमें कि काफ़ी सब्सिडी मिलती है किसानों को, तो उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए, किसानों को जागरूक करना और आम जनता को जागरूक करना, इसके लिए प्रोग्राम किया है। निर्वाचन सक्षम अधिकारी अंतिम सिंह द्वारा जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अध्यक्ष रंजीत सिंह ठाकुर एवं उपाध्यक्ष श्रीमती मोतन पूनाराम चौधरी जो है वहां पर निर्वाचित हुए। वहीं पर जनपद पंचायत केवलारी में आज निर्वाचन की प्रक्रिया अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए संपन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवारों ने नामांकन फॉर्म भरा। जिला पंचायत की सरकार बनाने के लिए मंडला में किसी भी दल के पास जीत का फिक्स अखाड़ा नहीं था। ऐसे में जनता के बीच आमने सामने लड़ने वाली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एवं भाजपा ने मिलकर ग्राम सरकार बना ली और वहीं पर भाजपा से केंद्र मंत्री फग्गन सिंह और वहीं पर कुलसते के दामाद संजय जो है वो वहां पर अध्यक्ष एवं गोंडवाना में गणतंत्र पार्टी के कमलेश टेकाम को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। सबसे पहले मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूं और इसके साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता हूं, तो भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते भाजपा संगठन को खड़ा करना ऐसा मेरा रहेगा। वो मेरा जो पारिवारिक संबंध है वो अपनी जगह है, घर का संबंध है, उसको हम नहीं करेंगे। कार्यकर्ताओं को तवज्जो देना और उन्हें महत्व देते हुए विषय को उनके समस्याओं को हम सुनेंगे। कि ट्राइबल बेल्ट है और ये बहुत ट्राइबल्स का एक बहुमत है, तो कहीं ना कहीं इसमें ट्राइबल्स के लिए जो बहुत सी चीज़ें अभी छूट रही थी उस पर हम दोनों मिलकर साथ में काम करें। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का मंडला जिले में काफ़ी अथक प्रयास के बाद एक पहली सफलता है, तो उसको कहीं ना कहीं समाज को और इस क्षेत्र को पूरा भरसक 100% में दे के और पूरा विकास की गति, जिस पद पे मेरे को नियुक्त किया गया है तो उस पद के अनुरूप मैं मेरी तरफ से गंभीरता के साथ जो आज तक मैं कोशिश करूंगा कि जो ना हो पाया हो मंडला जिले के लिए वो मैं पूरा करूंगा। नहीं, विचारधारा हमारी वही रहेगी और ये तो राजनीतिक वो है कि राजनीति में सब अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, विचारधारा भी अलग अलग है। हम तो संगठन के साथ रहेंगे, समाज के साथ रहेंगे। जो विचारधारा पार्टी की है वो हमने अपनी विचारधारा किसी से बेचा नहीं है, आदान प्रदान किया है राजनीति को देखते हुए।
लाडकोई वन परिक्षेत्र में अंतर्गत आने वाले ग्राम सनकोटा में जंगल से माफियाओं द्वारा अवैध रूप से सागून और साथ ही लट्ठे को ले जाते हुए मुखबिर की सूचना के आधार पर पकड़ लिया गया। वहीं पर माफियाओं द्वारा सागून के पेड़ों की बेरहमी से कटाई कर रात के अंधेरे में अवैध रूप से बेचा जा रहा था। माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो लगातार सागून के लकड़ी का अवैध रूप से परिवहन कर रहे हैं। वहीं मुखबिर की सूचना पर वन विभाग सामान्य द्वारा टाटा सफारी में रखे 12 नग सागौन के लट्ठे जिसकी कीमत 50,000 और साथ ही वाहन की कीमत 2 लाख बताई गई है। कल हमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि नादान और सनकोटा के जंगलों में एक गाड़ी के द्वारा सागौन के अवैध परिवहन में किया जाएगा। प्राप्त सूचना के आधार पर हमारा गश्ती दल वहाँ पहुँचा और हमें सनकोटा के पास नदी के पास एक टाटा सफारी सागौन के गुल्लों से भरी हुई दिखाई दी। हमारे गश्ती दल द्वारा पहुँच करके उस सफारी को जब्त किया गया और वहाँ पर जो भी अपराधी थे वो अंधेरे का मौके का फ़ायदा उठाकर अंधेरे में भाग गए। तो टाटा सफारी थी, उसके अंदर 12 सागौन के गुल्ले भरे हुए थे जिनकी अनुमानित जो मूल्य है वो 50,000 से अधिक का है। टाटा सफारी की जो कीमत है वो लगभग 2 लाख रुपये है और साथ में ही एक मोटरसाइकिल को भी हमारे द्वारा जब्त किया गया है। इस तरह 3 लाख से अधिक के मूल्य के वाहन और लकड़ी को कल हमारे द्वारा जब्त किया गया। ये रुको जरा। सिंगरौली जिले में भाजपा का पत्ता साफ होता देखा गया। वहीं पर मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में कांग्रेस लगातार बेहतर प्रदर्शन की ओर बढ़ रही है। वहीं पर सिंगरौली में हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सोनम सिंह ने बाजी मारी है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को हराकर एक तरफा बड़ी जीत हासिल की है। कांग्रेस प्रत्याशी सोनम सिंह को कुल 10 मत मिले और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सत्यवती सिंह को कुल 4 मत मिले। 6 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी को बड़ी जीत प्राप्त हुई है जिससे कांग्रेस नेताओं और साथ ही कांग्रेस समर्थकों में खुशी की लहर है। वहीं पर जिला पंचायत संभाग के बाहर कांग्रेस समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। शासन प्रशासन के निर्देशानुसार 11 अगस्त से 17 अगस्त तक चलने वाले हर घर में तिरंगा अभियान के तहत आज साफ तौर पर कई साईखेड़ा नगर परिषद में मुख्य नगरपालिका अधिकारी और आर.के. शर्मा के नेतृत्व में साईखेड़ा नगर में तिरंगा रैली निकाली गई। वहीं पर रैली मुख्य मार्गों से होते हुए शासकीय से सीएम राइस स्कूल पहुंची जहां पर विद्यालय के छात्र छात्राओं को घर घर तिरंगा अभियान के बारे में जानकारी दी गई। कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है और इसी तरह पूरे प्रदेश में हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, सरकार में बैठे हुए लोग झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान परेशान, मजदूर परेशान, हमारा बेरोजगार परेशान, किसी भी जिधर आप नजर दौड़ाइए सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं है। सभी चीजों से निजात पाने के लिए गांव की भी और शहर की भी आम जनता ने सरकार बनाने का काम किया है। कुछ जगह जरूर भारतीय जनता पार्टी के प्रशासनिक दबाव की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव की वजह से खरीद फरोख्त के माध्यम से कुछ समीकरण जरूर गड़बड़ करने का काम किया है। फिर भी जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, बदलाव चाहती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।